हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद में। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे चाइल्डहुड डेवलपमेंट के बारे में। ये जो क्लास रहेगी वो एचटेट से रिलेटेड रहेगी। आप सभी को पता होगा एचटेट के एग्जाम में जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट का टॉपिक है या चाइल्ड साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, सीडी भी बोल सकते हैं इसको, ये आपका 30 मार्क्स का आता है ना। ये एचटेट में नहीं बल्कि आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये 30 मार्क्स का जो ये टॉपिक है ये आपका आता है, ठीक है। और 30 मार्क्स आपके एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंट है ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट सभी थ्योरीज और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दूंगी जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसी थ्योरीज है जिसमें से हर साल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी चाइल्डहुड डेवलपमेंट से रिलेटेड वो मैं आपको इन क्लासेस में कराऊंगी, ठीक है। जो टेलीग्राम चैनल है वो भी बना दिया है, उसका जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको वहां पर इनकी जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसकी पीडीएफ भी आपको डेली प्रोवाइड हो जाएगी। जो भी क्लास आएगी उसकी पीडीएफ आपको डेली मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ हिंदी की क्लास रहेगी और जो टॉपिक मैं आपको सुबह पढ़ाऊंगी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो शाम को आपकी लाइव क्लास में होगी, ठीक है। वो पीडीएफ के थ्रू मैं आपको करा दूंगी। इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगी जो टॉपिक मैं आपको डेली पढ़ाऊंगी। तो शुरू पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन की थ्योरी के बारे में। यहाँ पर ना मतलब चाइल्डहुड डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक होता है, यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई हैं जो किसी बच्चे की बिहेवियर के ऊपर है, किसी चीज की लर्निंग की थ्योरी है ना। तो इन सब चीजों की जो थ्योरी है ना ये बच्चों मतलब हम बच्चों को किस तरीके से समझ सकते हैं, उन्हें किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो वो सभी चीजें जो है वो चाइल्डहुड डेवलपमेंट का हिस्सा होती हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन जो थे ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब साइकोलॉजिस्ट जो किसी की मतलब उसके डेवलपमेंट पर काम करे, उसकी बुद्धि के बारे में सोचे कि ये सब कैसे हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में जो सोचते हैं वो क्या होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना। तो इनका नाम था एरिक एरिक्सन। ये वैसे तो जर्मनी के रहने वाले थे लेकिन बाद में ये अमेरिका चले गए, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी हम इन्हें कहते हैं। क्या नाम है इनका, एरिक एरिक्सन। और ये जो थ्योरीज मैं आपको करा रही हूँ ना इसको ऐसे ही मत लेना क्योंकि इसमें से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है और आपका एक क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो एरिक एरिक्सन जो थे ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। बच्चों के बिहेवियर के ऊपर इन्होंने काम किया। इन्होंने ये देखा कि बच्चे किस तरीके से मतलब अगर इस स्टेज में बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है तो ये हो जाएगा, ये क्राइसिस हो जाएगा, है ना। तो इनका जो मेन जो टॉपिक था वो था आइडेंटिटी क्राइसिस। क्या था, आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। यानी कि जो भी पहचान होती है, पहचान को लेकर इन्होंने काम किया था। और इन्होंने ये साइको सोशल थ्योरी नाम था इनका, ठीक है। साइको सोशल थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। मनो सामाजिक सिद्धांत भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनकी थ्योरी का नाम क्या है, साइको सोशल थ्योरी, ठीक है। 1963 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है। उस बुक में इन्होंने 8 स्टेजेस के बारे में बताया था और पूरी की पूरी बुक ही किसके बारे में थी, 8 स्टेजेस के बारे में थी। थ्योरी लिखी इन्होंने, यही थ्योरी लिखी थी किस स्टेज में, मतलब 8 स्टेजेस के रूप में लिखी थी। एक बुक लिखी थी जिसकी 8 स्टेजेस थी। हर टॉपिक में के बारे में मतलब पहली स्टेज में ये होगा, सेकंड स्टेज में ये होगा, थर्ड स्टेज में ये होगा, तो ये सब इनके द्वारा लिखा गया था। और इनकी बुक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। क्या नाम था इनकी बुक का, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और इनकी स्टेजेस कितनी थी, 8 स्टेजेस थी, ठीक है। और ये 8 स्टेजेस में से आपकी पहले की 5 स्टेजेस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं 5 स्टेजेस में से एग्जाम में से पूछा जाता है। सबसे पहले ये मैंने यहाँ पर इनकी ट्रिक भी लिख दी है जो ये स्टेजेस की ट्रिक होगी, क्योंकि वैसे तो आप भूल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग तरीके से, सिगमंड फ्रॉइड है और कोलबर्न है ना, गार्डनर है, सभी ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं। तो इस तरीके से तो हम भूल जाएंगे ना, बहुत सारी होती है और बहुत सारी ऐसी सबने मतलब किसी ने लेटेंसी एज दिया तो इन्होंने क्या दिया, मतलब अलग अलग स्टेजेस दी है, ठीक है। तो इसको हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो ट्रिक्स क्या है इसकी, TAI333IGE ऐसे याद रखना। ताई 3 मतलब TAI, आई की पावर 3, ताई 3, ताई आई के ऊपर क्या है 3 है, तो ताई 3 और इसके बाद है IGE। ये तीनों तो एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, पहले वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ताई 3, ताई 3, TAI आई की पावर 3, इसके बाद में क्या है IGE, क्या है IGE। तो ताई की पावर 3 और IGE, ताई क्या है IGE है, ठीक है। ऐसे याद रखना, ताई के पास 3 पावर है, मतलब आई के पास 3 पावर है और वो क्या है IGE है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना और इसको आप इंग्लिश में याद रखोगे तब आपको ज्यादा इजी रहेगा। सबसे पहले मैंने लिखा है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जो सबसे पहली स्टेज होती है ना वो किससे रिलेटेड होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। मतलब इसमें जो बच्चा है ना, बच्चे के ऊपर मतलब
जो भी कोई बच्चा है, ठीक है, मान लो ये बच्चे के विकास के ऊपर बात कर रहा है, बच्चे की जो थिंकिंग है उसके ऊपर बात कर रहा है। ये बच्चे में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट कब डेवलप होता है, यानी कि आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो जब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जो ट्रस्ट ही नहीं कर पाते किसी के ऊपर, है ना। तो ये उनके अंदर जो बचपन होता है ना, वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाता है और वो बाद में उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसके एजेस के बारे में भी पूछा जाता है कि कितने से कितने टाइम पीरियड, तो ये 0 से 2 या हम इसको 1.5 ईयर भी बोल सकते हैं, 1.5 ईयर, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये एज होती है ना, इसमें बच्चा जब 0 से 2 ईयर की स्टेज का बच्चा इसमें होता है, इसमें बच्चे को बहुत ज्यादा केयर की, प्यार की, अफेक्शन की नीड होती है। जिस तरीके से कोई छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा होगा, उसको कोई भी आएगा, उठाएगा, गोदी में उठाएगा और चला जाएगा, सभी उसको प्यार करते हैं ना। तो उस एज में बच्चे को क्या जरूरत होती है, सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा लेटा हुआ रो रहा है और वो रोता ही रहेगा, है ना। अगर वो ऐसा अगर ऐसा होता है, अगर बच्चे की कोई केयर नहीं करता, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को क्रच में छोड़ देते हैं, और बड़े होकर बच्चे कैसे बन जाते हैं, चिड़चिड़े से, क्योंकि उन्हें क्या नहीं मिलता, वो पेरेंट्स का लव, अफेक्शन, उनकी केयर, वो सब चीजें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन बच्चों में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट दो तरीके से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अब मैं बताऊंगी पॉजिटिव किस तरीके से डेवलप होगा और नेगेटिव किस तरीके से होता है, ठीक है। पॉजिटिव जो होगा, अगर बच्चे का विकास अच्छा हुआ है, बच्चे को घर पे प्रॉपर केयर मिली है, प्रॉपर अच्छा डेवलपमेंट मिला है, सभी का प्यार मिला है, तो बच्चे में क्या डेवलप हो जाएगा, ट्रस्ट डेवलप होगा, है ना। आपने देखा होगा कि जिनकी बहुत जॉइंट फैमिली होती है, वहां के बच्चे थोड़े खुद हंसने खेलने वाले होते हैं, और ऐसे बच्चे जो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनके साथ कोई फैमिली नहीं रहती, ऐसे बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। तो ये सब यहीं से ही होना शुरू हो जाता है, यही हमारी पर्सनैलिटी का बाद में हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कब होता है, जब बच्चे को केयर, लव, अफेक्शन सब कुछ मिलता है, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, पॉजिटिव हो जाता है, और उसके अंदर क्या डेवलप होगा, ट्रस्ट बनेगा, है ना। तो वो किसकी तरफ जाएगा, ट्रस्ट की तरफ। और जिन बच्चों को ये सब नहीं मिलता है, वो उनका विकास कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव होगा, और ये डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ तो नेगेटिव, और उसकी वजह से उनके बीच में क्या डेवलप होता है, मिसट्रस्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो जाता है, मिसट्रस्ट होता है। यानी कि बच्चा जो है वो ना इनसिक्योर, बड़ा होके कैसा बनेगा, उसके अंदर इनसिक्योरिटीज आ जाएंगी, ठीक है। और ये हर उसके स्टेजेस के अंदर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ डेवलप होता है, तो यहाँ पर उसके अंदर होप डेवलप होगी। अगर बच्चे के अंदर ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट से उसके अंदर क्या आएगी, होप आएगी, किसी काम को करने की क्या होती है, होप आती है, ठीक है। तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, कौन सी स्टेज है, पहली ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 0 से 2 ईयर। इसके अंदर बच्चे के अंदर अगर अच्छा विकास हुआ है, केयर मिली है, अफेक्शन, लव मिला है, तो उसके अंदर क्या डेवलप होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है, और ट्रस्ट से क्या बनती है, उसके अंदर होप बनती है। और अगर उसे केयर, प्यार, अफेक्शन नहीं मिलता है, तो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप होता है, ठीक है, और वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्या थी, इसकी पहली स्टेज, नाम क्या था इसका, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। इसके बाद है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। क्या नाम है इसका, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ये 2 से 3 ईयर का होता है। वो कहां से कहां तक था, 0 से 2 ईयर। ये कब से कब तक है, 2 से 3 ईयर। स्वायत्तता वर्सेस शर्म, यानी कि ऑटोनॉमी को हम बोलते हैं स्वायत्तता, खुद से करना, ठीक है, और शेम क्या होता है, शर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं, है ना, 2 से 3 इयर्स के बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, हमें उनको जो काम जिस तरीके से वो बोतल पकड़ेंगे, दूध पीने की कोशिश करेंगे, बोतल पकड़ेंगे, है ना, और जिस तरीके से चलना सीखेंगे या कोई भी काम करते हैं, तो हमें उनको वो काम करने देना चाहिए, है ना। तो ऐसी स्टेज में जब बच्चा कुछ करने के लिए ऐसी स्टेज में ये क्या होता है, इसमें बच्चे में टॉयलेट ट्रेनिंग भी हम इसको बोलते हैं। क्या क्या होता है इसमें, बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें बच्चा खुद से बताएगा कि उसको टॉयलेट है, ये सब चीजें वो बताता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एज होती है, और इसमें बच्चे को फ्रीडम मिलेगी तो इंडिपेंडेंट बनेगा। अगर हम बच्चे के अंदर जिस तरीके से बच्चे को रोकेंगे, टोकेंगे नहीं, बहुत ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, है ना, तो ऐसी एज में बच्चे में क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंसी आ जाती है। अगर हम उसे बहुत ज्यादा रोकते हैं, टोकते हैं, उसे कोई भी काम खुद से नहीं करने देते, आपने बहुत सारे पेरेंट्स देखे होंगे ना, ऐसे बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। अगर कोई कुछ कहता भी है तो उसको डांट देते हैं, उसे कोई भी काम खुद से नहीं करने देते, चलता भी है तो भी बोलते हैं कि नहीं नहीं गिर जाओगे, है ना।
तो ऐसे बच्चों में क्या हो जाता है, जब उनको बहुत ज्यादा रोका टोका जाता है, उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं किया जाता, तो ऐसे बच्चों में क्या डेवलप हो जाती है, शेम होती है, मतलब वो बड़े होकर थोड़े शर्मीले बन जाते हैं। और अगर हम उन्हें अपना काम खुद से करने देते हैं तो ऐसे बच्चों में क्या डेवलप होती है, फ्रीडम। अगर हम बच्चों को क्या देंगे, फ्रीडम देंगे, और फ्रीडम देने से उनमें क्या आ जाएगी, इंडिपेंडेंसी आ जाएगी। क्या आएगी, इंडिपेंडेंसी, यानी कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, यानी कि उनके मन के अंदर जो शर्म होगी, शर्म होगी ना, वो नहीं होगी, ठीक है, गिल्ट तो आगे वाले में है। तो इंडिपेंडेंट बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनने से उनके अंदर क्या कौन सी पावर डेवलप होगी, विल। क्या क्या डेवलप होगा उनमें, विल डेवलप होगा। फर्स्ट वाले में होप डेवलप थी, सेकंड वाले में क्या डेवलप है, विल डेवलप है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। क्या नाम है इसका, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। 2 से 3 ईयर की ये है, ठीक है। और बच्चे को अगर फ्रीडम देते हैं तो क्या आएगी, उसमें इंडिपेंडेंसी आएगी, इंडिपेंडेंसी से उसमें क्या डेवलप होगी, विल डेवलप होगी। इसके बाद में है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। यानी कि बच्चे के अंदर या तो इनिशिएटिव होगा वो, या फिर उसमें गिल्ट हो जाएगा, किसी काम को ना करने का क्या होता है, बच्चे में गिल्ट पैदा होने लगेगा। तो ये प्ले एज होती है जिसमें बच्चा खेलना शुरू करता है, ठीक है। ये 3 से 5 ईयर की होती है। कितने ईयर की होती है, 3 to 5 ईयर की, ठीक है। ये वो एज होती है जिसमें बच्चा वर्सेस गिल्ट होता है, ठीक है। ये 3 से 5 ईयर की एज होती है, इसको हम प्ले एज कहते हैं। जिस तरीके से हम बच्चे को प्ले स्कूल्स में भी भेजते हैं, वहां बच्चा खेलना सीखता है, बुक्स में कलर करना सीखता है, कुछ कुछ अपने आप से बनाना सीख जाता है। तो ये कौन सी एज है, इसकी प्ले एज होती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट बोलते हैं इसको। और ये कहां से, ये 3 to 5 ईयर की होती है। इसमें बच्चा क्या करेगा, हमें मतलब अगर इसमें क्या होता है, जिस तरीके से छोटा बच्चा होता है 3 से 5 ईयर का, उसे मतलब वो क्या करेगा, जिस तरीके से कोई भी कॉपी उठा लेगा, कॉपी के ऊपर कलर करने बैठ जाएगा, है ना, और दीवारों के ऊपर भी कुछ कुछ लिखने बैठ जाता है, तो क्या करते हैं बहुत सारे पेरेंट्स उसको डांट देते हैं, मार भी देते हैं, 2-4 चांटे लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, बच्चे को बहुत रोकते टोकते उसे मार देते हैं, तो उसमें क्या आ जाती है, बाद में गिल्ट आ जाती है कि वो ये काम नहीं कर सकता। बड़े होकर वो गिल्ट उसकी पर्सनालिटी में चली जाती है, ठीक है। तो ऐसे तो ये सब क्या होता है, उसकी पर्सनालिटी को खराब कर देता है, ठीक है। तो ऐसे में बच्चे को जब नहीं रोका टोका जाता, या प्यार से बोला जाता है, उसे समझाया जाता है, या वो कुछ भी काम कर रहा है तो उसे करने दिया जाता है, तो ऐसा बच्चा क्या हो जाता है, इनिशिएटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी एज है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्ले एज भी बोलते हैं। 3 से 5 ईयर की एज होती है ये। इसमें बच्चे में क्या डेवलप होता है, अगर बच्चा इनिशिएटिव होगा तो उसमें क्या डेवलप होगा, गिल्ट, मतलब सॉरी गिल्ट नहीं, उसमें पर्पस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, पर्पस। और अगर वो ऐसा, अगर बच्चे को डांटा जाता है, मार दिया जाता है ना, और अगर मान लो एक कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है, कॉपी लेकर इस तरीके से कलर कर रहा है, और उसने अच्छा कलर नहीं किया, मान लो छोटे बच्चे होते हैं वो तो ऐसे बाहर भी निकाल देते हैं कलर को, है ना। तो अगर हम उन्हें नहीं रोकते हैं या उन्हें डांटते नहीं है, तो वो ऐसे ही कलर कर देते हैं, तो ऐसे में बच्चा क्या होता है, इनिशिएटिव हो जाता है, ठीक है। वो सोचता है कि मैं इस काम को खुद से कर सकता हूँ। तो ऐसे में बच्चा क्या होगा, इनिशिएटिव होगा। इनिशिएटिव होने से उसमें पर्पस डेवलप होता है। तो ये 3 स्टेजेस हमने पढ़ ली। पहली थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसके बाद ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, फिर क्या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। इसके बाद है इंडस्ट्रीज वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है। उद्योग वर्सेस इसको हीनता बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, उद्योग बनाम इंफीरियरिटी को बोलेंगे हम हीनता। क्या बोलेंगे, हीनता, ठीक है। तो ऐसी ये जो स्टेज होती है 5 से 12 ईयर की होती है, इसको हम स्कूल एज भी कहते हैं। इस एज में बच्चा क्या स्कूल में जाने लग जाता है ना, और इसको हम क्या कहते हैं, स्कूल एज। ऊपर वाली क्या थी, प्ले एज थी, ये क्या है, स्कूल एज है। वो अर्ली चाइल्डहुड थी, ये लेटर चाइल्डहुड है, ठीक है। यहाँ से लेटर चाइल्डहुड की स्टेज शुरू हो जाती है 5 to 12 ईयर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्कूल एज भी बोलते हैं। ऐसी एज, ये ऐसी एज होती है जिसमें बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है। इस एज में बच्चा सभी एक्टिविटीज जो है वो खुद से करने लग जाता है, ठीक है। यानी कि पढ़ेगा, खुद स्कूल जाएगा, और ऐसे में बच्चा खुद से अपने जो काम है वो करने लग जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे में जो कॉम्पिटेंस है ना वो बढ़ता है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए जिस तरीके से स्कूल में बहुत बच्चों को एक्टिविटीज कराई जाती हैं और उनको होमवर्क दिया जाता है, ऐसी सी चीजों में ये बच्चा अपने आप करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या डेवलप होगा, उसमें कॉम्पिटेंस डेवलप होगा, ठीक है। क्या डेवलप होगा, कॉम्पिटेंस। अगर उसे रोका टोका जाएगा, वो सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसे अच्छे से पढ़ाया नहीं जाएगा, तो उसमें क्या आ जाएगी, इंफीरियरिटी, यानी कि हीनता आ जाएगी। ऐसा सोचेगा कि पता नहीं टीचर को मुझसे ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस बच्चे को टीचर स्टार देती है, मुझे तो स्टार नहीं देती है। तो ऐसे में बच्चा क्या हो जाता है, इंफीरियर हो जाता है। एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, हर स्कूल का काम भी करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो इंडस्ट्रियस, कैसा हो जाएगा बच्चा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी इसमें क्या होता है,
कॉम्पिटेंस आ जाता है। क्या आता है बच्चे में? कॉम्पिटेंस आता है, ठीक है। जिस तरीके से आपने छोटे बच्चे देखे होंगे जो 5 to 12 ईयर के होते हैं, उनमें इस तरीके का कॉम्पिटेंस होता है कि इसे ये स्टार मिला तो मुझे भी स्टार मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों में कॉम्पिटेंस की भावना मतलब डेवलप होती है। तो ये कौन सी एज आपकी स्कूल एज है, 5 to 12 ईयर होती है। इसका नाम क्या है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इसके बाद है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है। ये 13 to 19 ईयर का होता है। इसको 13 to जो 19 ईयर की एज होती है, इसको हम एडोलोसेंस एज के नाम से भी जानते हैं, जो तनाव और तूफान की स्थिति के नाम से भी जानी जाती है। ये ऐसी स्टेज होती है, इसमें बच्चे को रोल मतलब अपनी आइडेंटिटी के लिए क्राइसिस हो जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी कंसेप्ट के ऊपर एरिक एरिक्सन ने काम किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेल्फ मतलब खुद के बारे में बच्चे को पता लगता है। अगर हम बच्चे जब इसमें क्या होगा, मतलब अगर उसका जो डेवलपमेंट है ना वो सही डायरेक्शन में हो रहा है, तो बच्चे को क्या होगा, अपने लिए जिस तरीके से रोल कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। या फिर उसे ये पता लगेगा कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। ऐसी स्टेज में बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि पता नहीं हमें आगे जाके क्या करना है, कैसे होगा सब कुछ, ठीक है। तो इसमें बच्चा बहुत ज्यादा सोचता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तनाव और तूफान की स्थिति भी कहा जाता है। और अगर इसमें बच्चे में रोल कंफ्यूजन हो जाता है तो उसको कैसा क्राइसिस हो जाएगा, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। और अगर सब सही रहता है तो उसमें क्या होती है, फिडिलिटी आ जाती है, यानी कि निष्ठा आ जाती है। किसी काम को करने की क्या हो जाएगी, निष्ठा आ जाएगी। उसको ये सेल्फ के बारे में पता लग जाएगा कि हु आई एम, मुझे क्या करना है, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी का कंसेप्ट आता है। तो 5th वाली में क्या आता है, आइडेंटिटी का कंसेप्ट आता है, ठीक है। और ये कब से कब तक, 13 to 19 ईयर की होती है। यहाँ तक ये जो 5 थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ। सबसे पहले ताई, TAI. टी से क्या था, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्री, ट्रस्ट 0 से 2 ईयर। इसमें क्या आया था, इसमें अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा तो बच्चे में होप डेवलप होगी। इसके बाद था ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ठीक है। जो बच्चे को हम खुद से काम करने देंगे और तो बच्चे को फ्रीडम मिलेगी तो उसमें इंडिपेंडेंसी आएगी, इंडिपेंडेंसी से उसमें विल डेवलप होगी, 2 से 3 ईयर। इसके बाद था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। ये 3 to 5 ईयर था। इसको हम प्ले एज भी बोलते हैं। इसमें बच्चे में पर्पस डेवलप होगा, ठीक है। क्या डेवलप हो रहा था इसमें, पर्पस। इसके बाद था इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यानी कि उद्योग बनाम हीनता। ये स्कूल एज थी, बच्चा स्कूल जाने लगेगा, स्कूल की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, खेल में पार्टिसिपेट करेगा, अपना काम खुद से करेगा, तो बच्चे में क्या डेवलप होगा, इसमें बच्चे में कॉम्पिटेंस आ जाएगा, ठीक है, कि वो ये सब कर सकता है। हीनता की भावना नहीं पैदा होगी। इसके बाद है आइडेंटिटी वर्सेस रोल क्राइसिस। ये जो एज होती है ना, ये स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेस की एज होती है, यानी कि तूफान और तनाव की स्थिति भी हम इसको बोलते हैं। एडोलेसेंस में बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जिन्हें ये भी नहीं, मतलब जिन्हें पता नहीं लगता है कि उन्हें मतलब किस डायरेक्शन में क्या करना है उस टाइम, ठीक है। तो ये कैसी एज होती है, आइडेंटिटी। इसमें बच्चे में क्या आ जाता है, रोल कंफ्यूजन आ जाएगा, तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। और अगर वो सही डायरेक्शन में जाता है तो उसमें आइडेंटिटी का कंसेप्ट आ जाता है, उसे आगे पता लग जाता है कि उसे क्या करना है, सेल्फ बोला जाता है इसको। ये कौन से 13 to 19 ईयर, इसको एडोलेसेंस एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, आइडेंटिटी का कंसेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो 3 रह गए हैं, IGE, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसमें आई का मतलब होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। ये वो वाली एज होती है 21 to 40 ईयर, जो ये मैरिज वाली ये एज होती है, ठीक है। इसमें क्या आता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अगर सब सही होता है तो इसमें इंटीमेसी, और सही नहीं होता है तो आइसोलेशन, यानी कि अलगवाद आ जाता है, अलग होने लग जाता है सोसाइटी से, सब चीजों से। इसके बाद है जी से है, इसके बाद है जी से जेनरेटिव वर्सेस आइसोगेशन, ठीक है। जेनरेटिव वर्सेस आइसोगेशन हो जाता है, मतलब अगर सब सही होता है तो अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचता है कि उसे अपने मतलब हर चीज के डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो खुद को सबसे अलग कर लेता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। इसके बाद है ई से ईगो, इंटीग्रिटी एंड डिसअपियर। और ये 65 प्लस के बाद की एज होती है, जिसमें ये मतलब कोई भी इंसान ऐसा सोचता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या किया, क्या वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है, या उसे अपनी जिंदगी अच्छे से जी है। अगर ये सब उसने किया तो उसमें ईगो, इंटीग्रिटी आती है। और अगर ये सब नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि ऐसे ही लोग जो होते हैं ना वो अच्छे से मर भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ईगो, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, 65 प्लस के एज के लोगों में देखने को मिलती है। तो ये थी आपकी एरिक एरिक्सन की थ्योरी। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसकी जो मतलब क्वेश्चन आंसर सीरीज होगी वो आपको मैं शाम को कराऊंगी, साथ साथ हिंदी की क्लास भी आपकी रहेगी, ठीक है। टॉपिक वाइज भी करा दूंगी और क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी करा दूंगी, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करा दूंगी, ठीक है। तो ये क्या था, एरिक एरिक्सन की थ्योरी हमने कंप्लीट
पढ़ ली है और ये आपकी 30 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सीडी आपकी कितने मार्क्स की आएगी, 30 मार्क्स की। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जितनी भी थ्योरीज कराऊंगी उसमें से आप देख लेना, आपको एग्जाम में बहुत सारी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट थ्योरी के साथ में रहेगी। अगर आपको लगता है किसी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो इसको शेयर कर देना। आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।